सभी का स्वागत है आपके चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। भाइयों, आज मैं आपको क्षत्रिय संस्कार एवं क्षत्रिय परंपराएं, क्षत्रित्व आदि के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजपूतों में पहले सिर के बाल बड़े रखे जाते थे, जो गर्दन के नीचे तक होते थे। युद्ध में जाते समय बालों के बीच में गर्दन वाली जगह पर लोहे की जाली डाली जाती थी और वहाँ विशेष प्रकार का चिकना पदार्थ लगाया जाता था। कुछ लोग आंकड़े का दूध भी लगाते थे, इससे तलवार से गर्दन पर होने वाले वार से बचा जा सके। युद्ध में धोखे का संदेह होने पर घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरकर जमीनी युद्ध करते थे। मध्यकाल में देवी और देवताओं की पूजा होती थी। जंग में जाने से पूर्व राजपूत अपनी कुलदेवियों की पूजा अर्चना करते थे, जो शक्ति का प्रतीक ही है। मेवाड़ के सिसोदिया एकलिंग जी की पूजा करते थे। हरावल राजपूतों की सेना में युद्ध का नेतृत्व करने वाली टुकड़ी को हरावल सेना कहा जाता था, जो सबसे आगे रहती थी। कई बार इस सम्मानीय स्थान को पाने के लिए राजपूत आपस में ही लड़ बैठते थे। इस संदर्भ में उंटाला दुर्ग वाला चुंडावत शक्तावत किस्सा प्रसिद्ध है। किसी बड़े जंग में जाते समय या नए प्रदेश की लालसा में जाते समय राजपूत अपने राज्य का ढोल, झंडा, राजचिन्ह और कुलदेवी की मूर्ति साथ ले जाते थे। युद्ध में जाने से पहले चारण गढ़वी कविराज वीर सुनाकर राजपूतों में जोश पैदा करते थे और उनका कर्तव्य याद दिलाते थे। कुछ युद्ध जो लंबे समय तक चलते, वहाँ चारण भी साथ जाते थे। चारण या गढ़वी और भाट एक प्रकार के दूत होते थे, जो राजपूत राजा के दरबार में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते थे, चाहे वो दुश्मन राजपूत राजा ही क्यों न हो। राजपूताने के सभी बड़े किले के बनने से पहले एक स्वैच्छिक नरबली होती थी। कुंभलगढ़ के किले पर एक सिद्ध साधु ने खुद की स्वैच्छिक बलि दी थी। राजपूताने के ज़्यादातर किलों में गुप्त रास्ते बने हुए थे। आज़ादी के बाद और सन 1971 के बाद सभी गुप्त रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शाका महिलाओं को अपनी आंखों के आगे जौहर की ज्वाला में कूदते देखकर, पुरुष जौहर की राख का तिलक करके, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनकर और केसर या फेटा, केसर या साफ़ा या हाकी साफ़ा और नारियल कमर कसुम्बा पान कर, केसर या वस्त्र धारण कर दुश्मन सेना पर आत्मघाती हमला कर इस निश्चय के साथ रण क्षेत्र में उतर पड़ते थे कि या तो विजयी होकर लौटेंगे, अन्यथा विजय की कामना हृदय में लिए अंतिम दम तक शौर्यपूर्ण युद्ध करते हुए दुश्मन सेना का ज़्यादा से ज़्यादा नाश करते हुए रणभूमि में चिर निद्रा में शयन करेंगे। पुरुषों का ये आत्मघाती कदम शाका के नाम से विख्यात हुआ। जौहर युद्ध के बाद अनिष्ट परिणाम और होने वाले अत्याचारों व व्यभिचारों से बचने और अपनी पवित्रता कायम रखने हेतु अपने सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूतानियाँ अपने शादी के जोड़े वाले वस्त्र को पहनकर अपने पति के पांव को छूकर अंतिम विदा लेती है। महिलाएं अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करके तुलसी के साथ गंगा जल का पान कर जलती चिताओं में प्रवेश कर अपने सुरमाओं को निर्भय करती थी कि नारी समाज की पवित्रता अब अग्नि के ताप से तपित होकर कुंदन बन गई है और राजपूतानियाँ जिंदा अपने इज्जत की खातिर आग में कूद कर अपने सतीत्व की रक्षा करती थी। पुरुष इससे चिंता मुक्त हो जाते थे कि युद्ध का परिणाम का अनिष्ट अब उनके स्वजनों को ग्रसित नहीं कर सकेगा। महिलाओं का यह आत्मघाती कृत्य जौहर के नाम से विख्यात हुआ। सबसे ज़्यादा जौहर और शाके चित्तौड़ और जैसलमेर दुर्ग में हुए। गर्भवती महिलाओं को जौहर नहीं करवाया जाता था, अतः उनको किले पर मौजूद अन्य बच्चों के साथ सुरंगों के रास्ते किसी गुप्त स्थान या फिर किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाता था। राजपूताने में सबसे ज़्यादा जौहर मेवाड़ के इतिहास में दर्ज हैं और इतिहास में लगभग सभी जौहर इस्लामिक आक्रमण के दौरान ही हुए हैं, जिसमें अकबर और औरंगजेब के दौरान सबसे ज़्यादा हुए हैं। अंतिम जौहर पूरे विश्व के इतिहास में अंतिम जौहर 18वीं सदी में भरतपुर के जाट सूरजमल ने मुगल सेनापति के साथ मिलकर कोल और मेवात में घासेड़ा के राघव राजपूत राजा बहादुर सिंह पर हमला किया था। महाराजा बहादुर सिंह ने अपने से बहुत बड़ी सेना से ज़बरदस्त मुकाबला करते हुए मुगल सेनापति को मार गिराया था, पर दुश्मन की संख्या अधिक होने पर किले में मौजूद सभी राजपूतानियों ने बारूद के ढेर में आग लगाकर जौहर कर प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद राजा और उसके परिवारजनों ने शाका किया था। इस घटना का जिक्र आप गुड़गांव जिले के गजेटर में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पिताजी
या दादोसा विराज रहे हैं तो कोई भी शादी, फंक्शन, मंदिर इत्यादि में आपके कभी भी लंबा तिलक और चावल नहीं लगेगा, सिर्फ एक छोटी टिक्की लगेगी। आज भी कई घरों में तलवारों को म्यान से बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि तलवार की यह परंपरा है कि अगर वो म्यान से बाहर आई तो या तो उसके खून लगेगा या फिर लोहे पर बजेगी। इसलिए आज भी कभी भी अगर तलवार म्यान से निकालते हैं तो उसको लोहे पर बजा कर ही फिर से म्यान में डालते हैं। मटिया, गहरा हरा, नीला, सफ़ेद ये शोक के साफे हैं। पैर में कड़ा, लंगर, हाथी पर तोरण, नगारा, निशान, ठिकाने का मोनो ये सब जागीरी का हिस्सा थे। हर कोई जागीरदार नहीं कर सकता था। ये सब स्टेट की तरफ से इनायत होते थे। पहले के वक्त राजपूत समाज में अमल का उपयोग इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि अमल खाने से खून मोटा हो जाता था, जिससे लड़ाई के समय मेहंदी घाव लगने पर खून का रिसाव नहीं के बराबर होता था और मलमूत्र रुक जाता था। जयमल मेड़तिया ने अकबर से लड़ाई के पूर्व सभी राजपूत सरदारों को अमल पान करवाया था। पहले कोई भी राजपूत बिना पगड़ी के घोड़े पर नहीं बैठते थे। सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ और कच्छ में आज भी गिरासदार राजपूत घराने में अगर बेटे की शादी हो तो बारात नहीं जाती। उसकी जगह लड़के वालों की तरफ से घर के वडील यानी बड़े लोग जैसे फूफा सा, बनेवी सा, मामा सा एक तलवार के साथ 3 या 5 की संख्या में लड़की के घर जाते हैं, जिसे वेल या खांडू कहते हैं। लड़की वाले उस तलवार के साथ विधि करके बेटी को विदा करते हैं। मंगल फेरे लड़के के घर लिए जाते हैं। राजपूत परंपरा के मुताबिक पिता का पहनावा साफा आप नहीं पहन सकते। पहले सारे बड़े ताजमी ठिकानों में ठिकानेदारों को विवाह से पूर्व स्टेट महाराजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। हर राज दरबार के ठिकाने के यहाँ गोत्र, उपगोत्र के इष्ट देवता होते थे, जो कि ज़्यादातर कृष्ण या विष्णु के अनेक रूपों में से होते थे और उनके नाम से ही गांव वाले या नातेदार अथवा रिश्तेदार दूसरों को अभिवादन करते थे, जैसे कि जय रघुनाथ जी की, जय चार भुजा जी की सा, जय माता जी की सा। अमल गोल्ला, चिल्लम, हुक्का या दारू की मनवार, इसका मकसद होता था कि भाई बंधु, भाईपो, रिश्तेदार को एक जाजम पर लाना। मनवार का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं भी पीते हैं तो मनवार के हाथ लगा के या हाथ में लेकर सर पर लगा के वापस दे दें। पीना ज़रूरी नहीं है, पर ना नुकुर कर उसका अनादर ना करें। जब सिर पर साफा बंधा होता है तो तिलक करते समय पीछे हाथ नहीं रखा जाता है। दूल्हे की बिंदोली में घोड़ा या हाथी हो सकता है, पर तोरण पर नहीं, क्योंकि घोड़ा भी नर है और हाथी भी नर है और वो भी आपके साथ तोरण लगा रहा होता है। इसीलिए हमेशा तोरण पर घोड़ी या हथीनी होती है। एक ठिकाने का एक ही ठाकुर राव रावत हो सकता था जो गद्दी पर बैठा है। बाकी के भाई काका ये टाइटल तभी लगा सकते थे जब उनको ठिकाने की तरफ से अलग से जागीरी मिली हो और वो उसके जागीरदार हों। अगर वो उसी ठिकाने अथवा राज में रह रहे हों तो उनके लिए महाराज का टाइटल होता था। आज भी त्योहारों पर ढोल बजाने के लिए नट, नगरसी या ढोली आते हैं। उन्हें बैठने के लिए उचित आसन, जाजम दिए जाते हैं। उनके ढोल में देवी का वास होता है और ऐसे आदर के लिए किया जाता है। राजपूत जनाना में राजपूत महिलाएं नाच गाने के बाद ढोली जी ढोलन की तरफ झुककर प्रणाम करती हैं। नजराने के भी अलग अलग नियम थे। अगर आप छोटे ठिकानेदार हो तो महाराजा साहब या महाराणा साहब आपके हाथ से उठा लेते थे, पर अगर आप उमराव या सिरायती ठिकानेदार हो तो महाराजा साहब या महाराणा साहब आपका हाथ अपने हाथ पर उल्टा करके अपना हाथ नीचे रखकर नजराना लेते थे। कोर्ट में अगर आप छोटे ठिकानेदार हो तो महाराजा साहब या महाराणा साहब आपके आने पर खड़े नहीं होते थे, पर अगर आप उमराव या सिरायती ठिकानेदार हो तो महाराजा साहब या महाराणा साहब आपके आने और आपके जाने पर दोनों वक्त उनको खड़ा होना पड़ता था। सिर्फ राठौड़ों के पास ही कम दोस्त का टाइटल है। इसका मतलब है सर कटने के बाद भी लड़ने वाला। राजपूतों में ठाकुर पदवी के इस्तेमाल के बारे में कुछ बातें। यदि आपके दादोसा हुकुम विराज रहे हैं तो वो ही ठाकुर पदवी का प्रयोग कर सकते हैं। आपके दाता हुकुम कुंवर का और आप भंवर का प्रयोग करेंगे और आपके पुत्र यानी चौथी पीढ़ी के लिए टंवर का प्रयोग होगा। एक ठिकाने में 3 से 4 पाकशाला यानी रसोई हो सकती थी। ठाकुर साहब
कुरानी के लिए विशेष पाकशाला होती थी। एक पाकशाला मर्दाना में होती थी जिसमें मांस आदि बनते थे। जनाना में सात्विक भोजन की पाकशाला होती थी। विधवाओं के लिए अलग भोजन बनता था। ठिकाने के कर्मचारी नौकरों के लिए अलग से पाकशाला होती थी। एक पाकशाला मेहमानों के लिए होती थी। राजपूतों में किसी की मृत्यु के बाद शोक भंगाई, जिसमें एक राजपूत दूसरे राजपूत को दारू या अफीम की मनवार कर शोक तुड़वाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।